कालू कौवे की ही दुकान थी जहाँ से सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कौवे भैया, 1 पाव नमक और दाल दे दें। खालिस समंदर से नमक लाता हूँ, 1 चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी आपकी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ले बहन जी, आपकी दाल और नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थीं। जब कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। ने झुमके लाया है मेरा पति आज मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आपको। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली, तुम भी कुछ बोलो, लगता है तुम जल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, तुम मानो ना मानो, ये कौवा और कौवी कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करते हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान बनाई है और गोरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये गोरी। हाँ हरियाली, ये हैं तो बहुत शैतान। चलो अब घर चलें, शाम होने को है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कोई भी चीज पूरी ना देता। बातों में लगाकर अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तोलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गईं मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार भी होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये पैसे ले जाओ और कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल कौवे, ये ले पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया शक्कर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, सच सच बताओ, आपने इन पैसों में से कोई चीज तो नहीं लेकर खाई? ये शक्कर मुझे आधा किलो से कम लगती है। नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो सारे पैसों की शक्कर ली है। मुझे ऐसे ही लगा होगा, महंगाई बहुत हो गई है ना, इसलिए। कौवे बेटा, ये चावल मैं कल ले गई थी तुम्हारी दुकान से, इसमें कंकरियां हैं, रखो अपने चावल, मैं नहीं लूंगी ऐसे चावल। बूढ़ी माँ जी, चलती बनो यहाँ से। क्या सबूत है कि तुम ये चावल मेरी दुकान से ही लेकर गई थी? इस उम्र में झूठ ना बोलो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप खुद देख लो, इसमें चावल कम और कंकरियां ज्यादा हैं। जाओ जाओ माँ जी, मुझे तंग ना करो, ये चावल मेरी दुकान के नहीं हैं। बूढ़ी फाख्ता रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बेड़ा गर्क हो इस कौवे का, जो माल में मिलावट करता है, इसे जरूर सजा मिलेगी। चाचा कबूतर कौवे के पास आता है। कालू जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है धंधा ठीक चल रहा है। हाँ चाचा कबूतर, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। मुझे 1 किलो घी दे दो। और सुनाओ चाचा कबूतर, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सब ठीक है, तुम मुझे जल्दी से घी दो, मुझे देर हो रही है। वो तुम्हारे पीछे जो बेरी का पेड़ है, वो तुम्हारी माँ के हाथों का लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वो सामने वाला?
कबूतर जब अपना मुंह पीछे करता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और कम घी तोलकर कबूतर को दे देता है। कबूतर भी घी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कबूतर को शक पड़ता है जैसे उसका घी पूरा 1 किलो नहीं है। लगता है कौवे ने मुझे चूना लगा दिया है। मैं अभी जाकर लूमड़ की दुकान से जाकर घी का वजन करता हूँ। चाचा कबूतर ऐसा सोचते हुए दूसरे जंगल जाता है और लूमड़ की दुकान पर जाकर अपने घी का वजन करता है। घी तो पूरा आधा किलो कम था। तो ऐसा है, वो कौवे का बच्चा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है और हमें तोल कम दे रहा है। मुझे उसे पकड़ना होगा। दूसरे दिन चाचा कबूतर चिड़िया और मिट्ठू तोते से बात करता है। मैंने कल खुद दूसरे जंगल जाकर घी का वजन किया है। घी पूरा आधा किलो कम था। कबूतर चाचा, शक तो मुझे भी था, मगर अब मुझे विश्वास हो गया है वो कौवा हमें चूना लगा रहा है। तो फिर आप सब चले मेरे साथ, आपके सामने मैं पकड़ूंगा उसे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवे की दुकान की तरफ जाते हैं। कालू जी, सब पक्षी इकट्ठे आ रहे हैं, आज बिक्री ज्यादा होने वाली है हमारी। तुम देखना मैं कैसे कम तोल कर देता हूँ इन सब को। कौवे कौवे, जल्दी से हमें 1 किलो चावल दे दें। इतनी भी क्या जल्दी है आप सबको? वो देखो पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही चुंबक तराजू के नीचे चिपकाने लगता है, कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। बहुत मोर देख लिए हमने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को अपने जंगल से निकाल देते हैं। कालू, अब दूसरे जंगल में जाकर दुकान लगाएंगे। नहीं गौरी, मुझसे अब और नहीं पिटा जाता। मैं जंगल से दाना ढूंढ कर ही खा लूंगा। ऐसे कौवों को उनके किए की अच्छी सजा मिलती है। चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकले थे, मगर आज उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। वो उड़ते हुए जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं और फिर अचानक कालू कौवे की नजर एक घर की छत पर जाती है। उसे वहाँ कुछ दाने नजर आते हैं। वो देखे, वहाँ किसान की पत्नी ने छत पर दाना बिखेर रखा है। कौवे भैया, कहीं कोई जाल ना हो। नहीं, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। वो हर रोज अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालती है। फिर वो सब छत पर दाना खाने के लिए उतरते हैं। आज के दौर में भी कोई इतना दयालु हो सकता है जो मुफ्त में पक्षियों को दाना खिलाए। थोड़ी दूर बैठी किसान की पत्नी पक्षियों की बातें सुन रही थी। खा लें, ये दाना आपके लिए ही है। अगर हम इंसान पेट भर कर खाते हैं तो आप पक्षी क्यों ना खाएं? माँ जी, मैंने सुना था कि कुछ कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं और आज देख भी लिया। मैं जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊँगा। अपनी पत्नी से ऐसा कहते हुए किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर खेतों की तरफ चला जाता है। पक्षी भी पेट भर के दाना खा लेते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस घरों को चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। किसान की पत्नी रोज पक्षियों को दाना डाल देती। सब पक्षी बहुत खुश थे। वो दाना खाते और अपने बच्चों के लिए लेकर शाम को घरों को लौट जाते। एक दिन की बात है, जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि एक जहरीला नाग किसान को काट लेता है और किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान की पत्नी अकेली रह जाती है और घर में आहिस्ता आहिस्ता दाना पानी खत्म हो जाता है। कई दिनों के बाद पक्षी जब किसान की पत्नी के घर दाना खाने आते हैं तो छत पर दाना ना देखकर बहुत निराश हो जाते हैं।
वो सब किसान के घर आंगन में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, घर भी खाली खाली है और किसान की पत्नी भी नजर नहीं आ रही। चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि सफेद साड़ी में लिपटी किसान की पत्नी कमरे से बाहर आती है। मुझे माफ करना मेरे पक्षी दोस्तों, मैं अब आपको दाना नहीं दे सकूंगी क्योंकि कल से मेरा छोटू भी भूखा है। मेरे पति को नाग ने डस लिया और वो मर गए। बहुत बुरा हुआ माँ जी, मुझे तो पहले ही शक हुआ था कि कुछ ना कुछ हुआ है जो आज आपने हमारे लिए दाना नहीं डाला। घर में वही कमाने वाले थे, मेरे छोटू के लिए दूध भी नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी रोने लग जाती है। चिड़िया, किसान की पत्नी ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज इस मुश्किल की घड़ी में इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है मुझे पता है, आप सब मेरे साथ आइए। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवा घने जंगल से गुजरता हुआ अपने दोस्तों को पहाड़ों की तरफ ले जाता है और एक पुरानी गुफा के पास जाकर वो सब बैठ जाते हैं। कालू, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि आप कैसे किसान की पत्नी की मदद करने वाले हो। मैं आपको सब बताता हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ चलें, हमें उस गुफा में जाना है और आप दोनों यहीं बैठें। फिर कालू कौवा चिड़िया रानी को साथ लेकर गुफा में जाता है। पुरानी गुफा में अंधेरा था मगर एक कोने में कुछ चमक रहा था। चिड़िया, वो हीरा है। मैं जब पिछली बार इस गुफा में रुका था तो तब मैंने ये देखा था। तो इसका मतलब हम ये हीरा किसान की पत्नी को देंगे। हाँ, ये बहुत कीमती होता है। इंसान तो इसे ढूंढने के लिए पहाड़ों को खोदते हैं। कालू, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम भी किसान की पत्नी के किसी काम आएंगे। ये कीमती हीरा हमारे तो किसी काम का नहीं है। फिर कालू कौवा और चिड़िया कीमती हीरा उठाते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं। दूसरे दोस्त भी चिड़िया और कौवे के पीछे पीछे उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब फिर से किसान की पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। मुझे पता है आप भूखे हैं मगर मेरा विश्वास जानिए, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आपको जरूर देती। हमें सब पता है और आप पर विश्वास भी है। हम आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर कई दिनों के बाद किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। आप पक्षी मेरी क्या मदद करेंगे? आप तो बहुत मासूम और छोटे हैं। हम इंसानों की जरूरतें बहुत बड़ी बड़ी। माँ जी, हम छोटे जरूर हैं मगर हमारे अंदर दिल बहुत बड़े बड़े हैं। अगर सच्चे दिल से हम किसी का अच्छा सोचें तो ऊपर वाला मदद करता है। ये देखें, हम आपके लिए कीमती हीरा लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। इतना चमकदार कीमती हीरा देखकर किसान की पत्नी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। क्या सच में ये कीमती हीरा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप इसे लेकर सुनार के पास जाइए और उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करें। और माँ जी, हमें ना भूल जाना, जो मजा हमें आपकी छत से दाना खाने में आता है वो कहीं नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं जब मेरे किसी रिश्तेदार, दोस्त, किसी पड़ोसी ने मेरा नहीं सोचा तो आपने मुझे याद रखा। मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ। फिर किसान की पत्नी वो कीमती हीरा लेकर सुनार के पास जाती है।
बूढ़े सोनार ने तो पहली बार इतना कीमती हीरा देखा था। वो हीरा देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा हीरा तो लाखों में एक होता है, ये सच में बहुत कीमती है। फिर वो सुनार किसान की पत्नी को ढेर सारे पैसे दे देता है और किसान की पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। घर जाकर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और घर के चूल्हे में आग जलाती है। फिर कुछ दिनों बाद किसान की पत्नी कुछ पैसों से एक छोटा सा काम शुरू कर लेती है। वो बस्ती में एक गोलगप्पों की रेहड़ी लगा लेती है। वो मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। क्या छोटे क्या बड़े, सबको किसान की पत्नी के गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे किसान की पत्नी के दिन बदल जाते हैं और फिर से खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। पक्षी जा रहे थे कि किसान की पत्नी को गोलगप्पे बेचते देखकर वहाँ आते हैं। माँ जी, आपको ये काम भी आता है? हाँ, मैंने ये सब अपनी माँ से सीखा था और आज ये काम मेरे काम आ गया। ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ। और हमारा दाना मिलेगा ना हमें? क्यों नहीं, आज तो मैंने आपके लिए मीठे फल रखे हुए हैं। फिर किसान की पत्नी पक्षियों को मीठे फल देती है और वो सब खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से दुख बट जाते हैं। आपका धन्यवाद।